वर्ष 2020 तक निशा के पास 2 दुधारू जानवर थे। घर परिवार में खपत होने के बाद लगभग 2 लीटर दूध बचता था, जिसको पास के गांव के ही एक दूधिया को उसके मनमाने दाम पर बेचना पड़ता था, जिसका ना तो आने का कोई निश्चित समय था और ना ही भुगतान का। क्या करें, इन पशुओं में खर्चा तो बहुत होता है और मेहनत बहुत होती है, और दूध वाले को दूध देते हैं तो 20 रुपए लीटर दूध लेता है। निशा के जैसे ही हजारों पशुपालक बिचौलियों की मनमानी की समस्या से जूझ ही रहे थे कि तभी कोरोना महामारी ने देश को अपनी चपेट में ले लिया और इस वक्त कोई भी प्राइवेट वेंडर या दूधिया इन पशुपालकों का दूध खरीदने के लिए तैयार नहीं था। नतीजा, इन पशुपालकों को हुआ बहुत भारी नुकसान। वर्षों से राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी कि राजीविका इस क्षेत्र की महिलाओं के साथ स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कार्य कर रही है। इन विषम परिस्थितियों से निकलने के लिए राजीविका के सुझाव पर समूहों से जुड़े पशुपालकों ने आगे आकर खुद की एक संस्था बनाने का विचार किया, जिसके फलस्वरूप अक्टूबर 2020 में क्षेत्र के सभी दुग्ध उत्पादकों के लिए सुनिश्चित बाजार मुहैया कराने हेतु कोटा, राजस्थान में उजाला दुग्ध उत्पादक कंपनी का निगमन किया गया। पशुपालकों का उत्साह देखते हुए राजीविका ने इस संस्था को केंद्र के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत वित्त पोषित कराया तथा एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज से तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई। ये संस्था सहकारिता के परस्पर सहयोग के सिद्धांत को अपनाते हुए कंपनी अधिनियम की उदार नीति के अनुरूप कार्य कर रही है। 2024 तक संस्था का लक्ष्य कोटा, झालावाड़, बारां व बूंदी जिले के 800 गांवों तक पहुंचकर 32,000 महिला पशुपालकों को सदस्य बनाने का है, जिसमें से 325 गांवों की लगभग 10,000 महिलाओं को जोड़कर दूध संकलन का कार्य किया जा रहा है और इनमें से अधिकतर महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं। हर गांव में दूध की जांच के संकलन केंद्र यानी एमपीपी पर आधुनिक मशीनें लगी हुई हैं। इनको चलाने के लिए उसी गांव की एक महिला को सहायिका के तौर पर नियुक्त किया जाता है। अधिकतर सहायिकाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। एमपीपी पर दूध की फैट, एसएनएफ व वजन की जांच होने के बाद सदस्य के दूध का रेट निर्धारित होता है, जिसका पूर्ण विवरण सदस्य के मोबाइल पर एसएमएस द्वारा भेज दिया जाता है। संस्था द्वारा साल के 365 दिन व दिन में 2 बार सदस्यों से दूध इकट्ठा किया जाता है। दूध का भुगतान हर 10 दिन में सीधा सदस्यों के बैंक खातों में कर दिया जाता है। इस वजह से पैसों की बचत के साथ साथ बैंक के साथ साख भी बढ़ती है। 1 साल से उजाला डेयरी की सदस्य हूँ। हम बहुत खुश है उजाला डेयरी के आने से। हमारा दूध भी अच्छा पड़ रहा है। मैं 55-60 रुपए पड़ रहा है। महीने की तारीख को बैंक खाते में 3 बार पैसे आ जाते हैं। एमपीपी से गांव का दूध इकट्ठा होकर ठंडा होने के लिए चिलिंग सेंटर पर पहुंचता है, जहां दूध की वैज्ञानिक जांच की जाती है तथा ठंडा दूध बल्क बायर्स को भेज दिया जाता है। पूरी वैल्यू चेन में खाद्य सुरक्षा नियमों का पूर्णतः पालन किया जाता है। संस्था अपने सदस्यों को न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बना रही है, बल्कि उनको पशुपालन से अधिक मुनाफा कमाने के लिए जरूरी जानकारी व सुविधाएं भी दे रही है। ये संस्था अपने सदस्यों को पशु आहार, मिनरल मिक्सचर और दुधारू पशुओं की नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भधान जैसी सुविधाएं उनके दरवाजे तक पहुंचा रही है। समय समय पर सदस्यों के लिए पशु स्वास्थ्य, स्वच्छ दूध उत्पादन जैसे विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सदस्यों के पास नए दुधारू पशु भी लाने का प्रयास किया जा रहा है। सदस्यों की भागीदारी व उत्पादकता बढ़ाने के लिए कई तरह के जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। संस्था अपने निदेशक मंडल की कार्य क्षमता व अभिशासन में सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। इनमें फाइनेंस और नीति शासन जैसे विषय तथा दूसरी डेयरी संस्थाओं में एक्सपोजर विजिट के लिए जाना शामिल होता है। हमें संस्था के व्यवसाय की बारीकियां और हिसाब समझने में मदद मिली है और हमें बैलेंस शीट आदि समझ कर उपयुक्त सवाल पूछने में सक्षम हो गई हूँ। हमारा घर परिवार उजाला डेयरी से वो सुख शांत है। समाज में हम बहनों को इज्जत मिली है। कल तक ये पशुपालक जो अपने दूध के सही रेट और सुनिश्चित बाजार के लिए संघर्ष कर रहे थे, आज ये हैं एक कंपनी के मालिक और ये मुस्कुराते चेहरे इस बात का प्रमाण है
कि उजाला दूध उत्पादक संस्था अपने सदस्यों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है।